राहुल गांधी और उदित राज को कोर्ट के सामने होना होगा हाजिर। कांग्रेस सांसद और नेता के खिलाफ जारी हुआ नोटिस। कांग्रेस को पेश करनी होगी अपनी दलीलें। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बदायूं कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस गुरुवार को अपर जिला जज और पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज पूनम सिंघल की अदालत से जारी हुआ है। कोर्ट ने राहुल गांधी और उदित राज दोनों को 29 जनवरी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, या तो खुद पेश होकर या फिर अपने वकील के जरिए। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी और उदित राज के खिलाफ ये मामला है क्या और ये अदालत तक कैसे पहुंचा। इस पूरे विवाद की जड़ है उदित राज का एक बयान जो उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर दिया था। आरोप है कि ये बयान न सिर्फ आपत्तिजनक था बल्कि भड़काऊ भी था और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। अब ये समझना जरूरी है कि विवादित बयान आखिर था क्या। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने 16 फरवरी 2025 को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उदित राज ने महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र करते हुए मायावती पर तीखी टिप्पणी की। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूँ, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। इस मामले की शिकायत 3 मार्च 2025 को बदायूं के रहने वाले वकील और बसपा नेता जयसिंह सागर ने कोर्ट में दर्ज कराई थी। जयसिंह सागर ने अपनी शिकायत में कहा कि उदित राज ने मायावती के खिलाफ जो बयान दिया वो राहुल गांधी के कहने पर दिया था। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया कि बयान में मायावती का गला घोटने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो सीधे तौर पर हिंसा को उकसाने वाली है। याचिका में आरोप लगाया गया कि 17 फरवरी 2025 को कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने अपने ट्विटर पर, जो वर्तमान में एक्स है, उन्होंने अपने अकाउंट से बसपा प्रमुख मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी और वीडियो पोस्ट की थी। आरोप है कि इन पोस्ट में मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। इस शिकायत के अनुसार इस बयान का मकसद मायावती की छवि को खराब करना, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत फैलाना और उनके समर्थकों को उकसाना था। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी और उदित राज की बयानबाजी से मायावती के समर्थकों की भावनाएं आहत हुई है और इससे समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी आधार पर इस टिप्पणी को मानहानिकारक, भड़काऊ और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाला बताया। उदित राज के बयान के 2 दिन बाद यानी 20 फरवरी 2025 को राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां दलितों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर मायावती कांग्रेस के साथ आती हैं तो भाजपा हार जाती। बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। इस पूरे मामले पर मायावती की तरफ से जवाब आया। मायावती ने उदित राज का नाम लिए बिना पलटवार किया और कहा कि कुछ दलबदलू, अवसरवादी और स्वार्थी दलित नेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समाज परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन से अनभिज्ञ है। इसके बाद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी इस मामले को और तेज कर दिया जब आकाश आनंद ने उदित राज की गिरफ्तारी की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि एक पूर्व सांसद द्वारा मायावती के लिए गला घोटने जैसी भाषा का इस्तेमाल निंदनीय और अस्वीकार्य है। आकाश आनंद ने उदित राज को अवसरवादी बताया और कहा कि ऐसे लोग सिर्फ सत्ता के लिए दल बदलते हैं और बहुजन आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यूपी पुलिस से 24 घंटे के भीतर उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की थी। वहीं आपको बता दें कि यह मामला तुल पकड़ने लगा तो उदित राज ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी। 18 फरवरी को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि उनके बयान को कांग्रेस से न जोड़ा जाए। उनके मुताबिक वो 16 फरवरी को लखनऊ के सहकारिता भवन में प्रथम दलित, ओबीसी, मॉनिटरीज और
आदिवासी परिसंघ के सम्मेलन में पहुंचे थे और जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सभाजीत यादव ने की थी। यहाँ उदित राज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ये बयान एक सम्मेलन के बाद दिया गया था और उनका इशारा मायावती पर व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की राजनीति पर था। एक तरफ मायावती और बसपा इसे दलित सम्मान और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा मुद्दा बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने राहुल गांधी और उदित राज को लेकर कानूनी चुनौती खड़ी हो गई है। अब सबकी नजर 29 जनवरी पर है। उस दिन राहुल गांधी और उदित राज अदालत में क्या दलीलें देते हैं, यही तय करेगा कि यह मामला आगे कितना बढ़ेगा और किस दिशा में जाएगा। ऐसे में इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट HCN न्यूज, दिल्ली।